जैसलमेर जिला क्योंकि बॉर्डर का जिला है तो विभिन्न केंद्रीय एजेंसीज और जो स्टेट की एजेंसीज हैं उनके कोऑर्डिनेशन में हम लोग लगातार रहते हैं और कई बार हमें इनपुट आमजन से मिलते हैं। गोपनीय इनपुट के आधार पर ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये विनय कपूर नाम का एक युवक है जो पाकिस्तान का रहने वाला है, यूट्यूबर है और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके की भी काफ़ी इसने यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाए थे और उसके अलावा भारत में आकर के भी इसने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाए थे और कुछ समय ये गाजियाबाद रहा, गाजियाबाद से ये जैसलमेर आ गया। तो ये इनपुट प्राप्त होने के बाद सभी सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज ने मिलकर के इसका जॉइंट इंट्रोगेशन किया। इंट्रोगेशन में जानकारी प्राप्त हुई कि ये पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते से भारत में एंटर हुआ था और इस पूरे कृत्य में एक सचिन चौधरी नाम के युवक ने इसकी मदद की थी। उसके अलावा भी कोई और जो लोग हैं उनका भी हम पूछताछ में खुलासा करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। इस पूरे प्रकरण में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है, दोनों विनय कपूर और सचिन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे डिटेल पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा जो भी डिजिटल साक्ष्य, जो मोबाइल और डिजिटल एविडेंसेस हमारे को मिले हैं, उनकी भी हम FSL से जांच करा करके प्रकरण के अंदर हम उसको शामिल करेंगे। कोई और कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज तरीके से बाहर के नेशनल्स को बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के भारत के अंदर शरण देते हैं या उनकी किसी तरह से हेल्प करते हैं, इसके संदर्भ में हम डिटेल अनुसंधान कर रहे हैं। और जैसलमेर जिला क्योंकि बॉर्डर का जिला है, सेंसिटिव है, तो आपके माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर किसी तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपकी नज़र में आता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, हम इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रहने वाले काफ़ी लोग हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस तरह का कोई व्यक्ति आता है तुरंत पुलिस को सूचना दें, पुलिस का सहयोग करें। बिना लीगल डॉक्यूमेंट के अगर देश में एंट्री होगी या कोई फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और ये जो प्रकरण दर्ज हुआ है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए मैसेज है कि आप वैध डॉक्यूमेंट के थ्रू ही भारत में एंटर करें। तो पूरा हम डिटेल अनुसंधान कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार कार्ड है, जैसे बैंक 3 बैंकों के अंदर अकाउंट खुलवाए, सभी डॉक्यूमेंट्स की हम डिटेल अनुसंधान करेंगे। और किसी व्यक्ति ने, किसी कर्मचारी ने, किसी प्राइवेट व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो उनको भी इस प्रकरण में गिरफ्तार करेंगे। ये सारी चीजें गोपनीय रहती हैं और उसमें सारी एजेंसीज, जैसे केंद्रीय एजेंसी और स्टेट एजेंसीज मिलकर के डिटेल पूछताछ करती हैं और उसमें जो भी इनपुट मिलता है उस पर हम कार्रवाई। यूट्यूब के वीडियोज हैं, हमने सबको डिटेल में एनालाइज किया है और इस संदर्भ में सभी केंद्रीय एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज की जानकारी में है। जॉइंट इंट्रोगेशन भी किया गया है, उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाए। बहुत सारे डिजिटल एविडेंसेस हमें मिले हैं, इसके अलावा फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, कूट रचित दस्तावेज का इस्तेमाल करके बनाए गए, उन सबको हमने जब्त किया, उसमें हम विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। JIC हो चुकी है इसकी, और JIC काफी डिटेल JIC हुई, 2-3 दिन चली है। उसमें सभी एजेंसीज के लोगों ने जॉइंटली इंट्रोगेट किया है और जो भी इनपुट आए हैं उस पर विधि सम्मत कार्रवाई, जो लीगल एक्शन है, हम लोग कर रहे हैं। जो भी तकनीकी हमारे पास इनपुट प्राप्त हुए हैं उनका हम विश्लेषण कर रहे हैं और उसमें अगर किसी और व्यक्ति का भी कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा या फिर कोई ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान से बिना वैध डॉक्यूमेंट से भारत में एंट्री कराने का कोई काम कर रहा है तो उस पर भी विधि सम्मत कार्रवाई। इसका मकसद क्या है भारत में घुसने? मेंसरी के रिगार्डिंग हम लोग डिटेल पूछताछ कर रहे हैं और उस पूछताछ में जो भी चीजें आएंगी उस पर हम केंद्रीय एजेंसीज के साथ मिलकर के, स्टेट एजेंसी के साथ मिलकर के विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। देखिए, कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है यूट्यूबर। इसका कहना, प्रथम दृष्टिया जो पूछताछ में सामने आया है, इसका कहना ये है कि यूट्यूब के जरिए और मजदूरी और छोटा मोटा काम करके ही अपना जीवन यापन करता था, परंतु डिटेल अनुसंधान अभी भी जारी है। योगी सचिन चौधरी है, उनको भी हमने गिरफ्तार कर लिया और उनसे भी पूछताछ जारी है।